नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। भाईंदर पश्चिम के नुक्कड़ और चौराहों पर एक बैनर बड़ा तेजी से सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाईंदर पश्चिम की ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दल बदलू कहलाए जाने वाले डॉक्टर आसिफ शेख ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को आज उनका जो जन्मदिन है इस मौके पर शुभेच्छा भरे होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी चापलूसी दिखाते हुए अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बता दिया है और यही पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया है। डॉक्टर आसिफ शेख के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें अपने बारे में लोगों को जानकारी देने में बहुत रुचि आती है, बहुत उन्हें मजा आता है कि वो जब भी कोई ऐसे बैनर या होर्डिंग लगाते हैं तब उनके पास में जो भी डिग्रियां है उन डिग्रियों की वो जानकारी देना नहीं भूलते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कैमरामैन हमारे दर्शकों को बताए कि उन्होंने यहाँ पर जो होर्डिंग लगाई है उस होर्डिंग में उन्होंने बताया है कि वो एक डॉक्टर है जिन्होंने एमकॉम किया है, बीएड किया है, पीएचडी की है। पीएचडी किस सब्जेक्ट पे की है इसकी जानकारी हमें तो नहीं है। बहरहाल उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी है इस वक्त के, ऐसा बताया है और वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भी व्यक्ति रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। इसके अलावा वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं और नगर सेवक भी रह चुके हैं। ये है डॉक्टर आसिफ शेख के बारे में उनका छोटा सा परिचय। अब मैं आपको डॉक्टर आसिफ शेख के बारे में बताना चाहूंगा कि वो एक दल बदलू किस्म के व्यक्ति है। नेता तो उन्हें कहा नहीं जा सकता क्योंकि नेता वो होता है जिसके पास में कार्यकर्ताओं की फौज होती है। इनके अपने पास में कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ये एक साधारण से व्यक्ति ही है। हाँ, ये खूबी उनमें जरूर है कि जब वो चुनाव आता है तो वो अपना दल बदलूपना दिखाते हुए सत्ताधारी जो नेता है या जो पक्ष है उसकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। जिसकी मिसाल मैं देना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आम चुनाव थे, उस आम चुनाव के दौरान आसिफ शेख ने मुस्लिम समाज को गुमराह करते हुए दिल्ली दरबार होटल में एक मीटिंग रखी थी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के साथ में। उस वक्त नरेंद्र मेहता एमएलए हुआ करते थे और महानगर पालिका में उनकी सत्ता थी। नरेंद्र मेहता को यह यकीन आ गया था कि मुस्लिम समाज पूरा आसिफ शेख के पीछे है और इसी बात को लेकर उन्हें टिकट की बात जब रखी गई तब एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने पूरे चाल को समझते हुए आसिफ शेख को टिकट देने से इनकार कर दिया। वो समझते थे कि बीजेपी के कैंडिडेट को मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा। यहाँ पर आसिफ शेख को मुंह की खानी पड़ी। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो जब भी सत्ता में जो नेता आया है या जो पार्टी आई है ये उन नेता या पार्टी के लीडर के गोद में आकर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में मैं अब और आपको जानकारी देते हुए बताता चलूं कि डॉक्टर आसिफ शेख अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने दो चार जो समर्थक है उनके माध्यम से सोशल मीडिया पर ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो विधानसभा चुनाव के भावी उम्मीदवार है, उन्हें भावी उम्मीदवार कहकर बुलाया जाए। ये करतूते हैं डॉक्टर आसिफ शेख की। डॉक्टर आसिफ शेख के बारे में मीरा भाईंदर शहर अच्छी तरह से जानता है कि वो एक मतलब परस्त व्यक्ति है, एक दलबदलू व्यक्ति है जो अपने आप को मुस्लिम लीडर दिखाता है। हालांकि वो लीडर है नहीं, लेकिन मुस्लिम लीडर दिखाकर वो अपना स्वार्थ पूरा साध लेता है। जैसे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कई सारे ऐसे बड़े बड़े ठेके आज भी डॉक्टर आसिफ शेख के नाम से चल रहे हैं। कई सारे काम उन्होंने महानगर पालिका से उठा रखे हैं। वो एक समाज सेवक और नगर सेवक ना होते हुए केवल एक दलबदलू नेता है और एक मतलब प्रस्त व्यक्ति है, एक सेल्फिश आदमी है, ऐसा भाईंदर शहर के लोगों का मानना है। डॉक्टर आसिफ शेख के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई सारे रिश्तेदारों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काम दिलाया है, नौकरी लगाई है, जबकि उनसे उम्मीदें की जाती थी कि वो मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भला करेंगे, उनका उद्धार करेंगे, उन्हें महापालिका में नौकरी दिलवाएंगे या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। लेकिन आसिफ शेख ने केवल अपना और अपने रिश्तेदारों के बारे में ही सोचा है और किया है। ऐसे कई सारी करतूतें डॉक्टर आसिफ शेख की है जिसके चलते वो हमेशा अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए उटपटांग हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं और यही होर्डिंग और ये पोस्टर के चलते अब वो सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं कि उनकी चापलूसी की गरिमा आप देख सकते हैं कि वो अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं।
आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।